विकास निधि का पूरा पैसा खा गया प्रधान। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी सरकारी योजनाएं। पंचायती राज विभाग की चुप्पी पर बड़ा सवाल। लाखों रुपए के इस घोटाले में आखिर कौन कौन है शामिल। महोली ब्लॉक के ग्राम पंचायत नरनी का पूरा मामला। अधिकारियों कर्मचारियों के संलिप्तता की भी आशंका जाहिर। पंचायती राज विभाग की मौन स्वीकृति तथा लचर कार्यशैली के चलते ग्राम पंचायत नरनी, जो कि मोहाली ब्लॉक जनपद सीतापुर के अंतर्गत आती है, के विकास कार्यों में भ्रष्टाचारी प्रधान द्वारा जमकर अधिकारियों और कर्मचारियों के मनमानी से सरकारी धन का बंदर बांटकर सरकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर चढ़ा दिया गया। खुले में शौच से मुक्ति के लिए ढेरों प्रयास किए गए, लेकिन ये कोशिशें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ सफल नहीं हो सकी। और जब यह हकीकत जानने के लिए हमारे संवाददाता ग्राम पंचायत नरनी पहुंचे तो आश्चर्य में पड़ गए। हमारे सहयोगी दीपक तिवारी ने इसकी जमीनी स्तर पर उतरकर पड़ताल की और क्या पाया, ये देखिए इस खास रिपोर्ट में। जैसे जैसे कि ग्राम पंचायत के चुनाव की तिथियां करीब आती जा रही है, वैसे ही ग्रामीण सियासी बयार भी अब तेज होने लगी है। चाहे वो वर्तमान प्रधान हो, चाहे इस बार ग्रामीणी प्रधानी के चुनाव में अखाड़े में आने वाले नए प्रत्याशी हों, हर कोई अपने अपने मतदाताओं को हर तरीके से लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और इसी को लेकर के ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के मैं आपके साथ दीपक तिवारी हूं। आज हमारी मौजूदगी है इस वक्त सूबे के राजधानी लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर जनपद सीतापुर के मोहाली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत नरनी में। आज यहाँ के हम जमीनी स्तर पर उतरेंगे और ज़मीनी हकीकत को दिखाएंगे कि किस तरीके से विगत 15 सालों से यहाँ पर शासन कर रहा है इस ग्राम पंचायत का शासक कहा जाए, राजा कहा जाए या प्रधान कह लिया जाए। किस तरीके से 15 वर्षों के अंतराल में प्रधानी करता हुआ और उसके कार्यकाल विकास की तस्वीरें कैसी रही हैं, ये हम आपको आज दिखाने वाले हैं। तस्वीरों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नज़र डालिए और गौर से देखिए, ये प्रधान जी के द्वारा बनाई गई शौचालय है। इस शौचालय को स्वयं प्रधान जी के द्वारा बनाया गया है, जबकि साफ साफ शासन आदेश है कि किसी भी तरीके से जो भी लाभार्थी है उसका पैसा सीधे उसके खाते में दिया जाए। लेकिन प्रधान जी का ये तस्वीर आप साफ साफ देख पा रहे हैं, जर्जर स्थिति में पड़ी ये शौचालय भी बहुत दिन का नहीं हुआ है। महज इसकी उम्र, महज इसकी आयु 1 साल है। और ये सिर्फ 1 शौचालय नहीं, 2 शौचालय नहीं, 3 शौचालय नहीं, 4 शौचालय नहीं, भैया गिनतियां करना मुश्किल हो जा रहा है इस ग्राम पंचायत नरनी में। और शौचालयों की स्थिति, कहीं पर दरवाजा सुरक्षित नहीं, तो आश्चर्य की बात देखिए, अब इस शौचालय पर तो छत ही नहीं है। अब सोचिए साहब, ये विचार करने वाली बात। और सुनिए, अगर शौच के बाद अगर वो मलमूत्र निकल कर जाए भी तो जाए कहाँ साहब? ये प्रधान जी द्वारा प्रदत्त इतना बढ़िया टैंक बनवाया गया है जिसमें उसका मलमूत्र निकल करके इसमें जाएगा। जमीनी स्तर पर उतरकर हमारे सहयोगी दीपक तिवारी लगातार ग्राम पंचायत नरनी में हुए भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अंदाजा आप साफ लगा सकते हैं। ये तस्वीरें महाजुबानगी भर हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत नरनी में सुविधाएं, विकास किस तरीके से हुआ, किस तरीके से लोगों को सुविधाएं दी गई, इसकी तस्वीरें हम भी आपके सामने लाएंगे। खराब पड़े हैंडपंप और गंदगी से बजबजाती नालियां और विद्यालयों के अंदर के क्लासरूम की टूटी हुई फर्श जहां पर जानवर बांधे जाते हैं, ये हालात हैं ग्राम पंचायत नरनी के। ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी प्रमुखता के साथ इंडियन टीवी 24 आपके सामने ला रहा है, ताकि आप भी देख सकें और जान सकें कि किस तरीके से ग्राम पंचायत नरनी का प्रधान किस तरीके से भ्रष्टाचार कर सरकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाकर के अपनी जेबें गर्म कर रहा है। लगभग 1200 मतदाताओं वाली ग्राम पंचायत नरनी में हमारी उपस्थिति है, मौजूदगी है और वहीं के लोगों से हम मिल रहे हैं। यहाँ पर जब हम अंदर आए तो यहाँ पर तमाम प्रकार की कमियाँ नजर आईं, चाहे वो शौचालय भ्रष्टाचार रहा हो या फिर अन्य तमाम
भ्रष्टाचार जिनको हम उजागर करने की कोशिश इस रिपोर्ट में बराबर कर भी रहे हैं। यहाँ के लोगों से मिल रहा हूँ, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो किसी न किसी समस्या से पीड़ित हैं। लाभार्थी होने के बाद, ये पात्र होने के बावजूद भी इनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है। ये सारे लोग हैं जिनके साथ मैं मौजूद हूँ। मैं मिलता हूँ, एक एक क्रम से मिलूंगा और इनके समस्याओं को जानने का प्रयास करूंगा कि पिछले 15 सालों से इस ग्राम के प्रधान नीरज दीक्षित के द्वारा जो विकास की गंगा बहाई जा रही है वो किस वे में बह रही, किस गति में बह रही, वो यहाँ के लोग बताएंगे। का हो दादा, क्या नाम है? उमाशंकर दीक्षित। दीक्षित जी, एक चीज़ बताओ, क्या समस्या है? समस्या यह है कि लैट्रिन का पैसा नहीं हमको मिला। लैट्रिन में नाम आया? नाम आया है पहली लिस्ट में, दूसरा ही नाम था। पहली लिस्ट में दूसरा नाम था। पैसा कहा नहीं दिया, क्या बोले प्रधान जी? अब प्रधान जी कहते हैं सेक्रेटरी बर्खास्त हो गया था, तो दूसरे नरेंद्र आए हैं सेक्रेटरी मेरे यहाँ, नारायण सिंह जी। तो उन्होंने कहा कि प्रधान जी जाना है। जब उनसे हम गैन ब्लॉक पर मिले तो कहीं प्रधान जी जाना है। हमका बुलाइन ब्लॉक पर कहीं नहीं आओ, तुमरो पैसा मिले है। उसके बाद कहीं प्रधान जी जाना है। शौचालय कितना पैसा देने के बाद कहे थे? एक भी पैसा नहीं दिया है। कितना पैसा आता है वैसे शौचालय में आपके? 12,000 रुपये। ठीक, एक भी पैसा दिए, मतलब एक भी पैसा मिला नहीं? एक भी पैसा नहीं अच्छा, मिला है। जब पात्र थे, जब लिस्ट में नाम था तो आखिरकार नहीं मिला, काहे नहीं मिला? अब ये कुछ विरोध अभ्यास के जरिए नहीं मिला। अच्छा, और ये हाथ में कुछ पकड़े हैं, क्या मसला है इसका? ये 6,000 रुपए की चेक हमको दी गई थी, हमने इसको जमा किए। अब जरा इस गौर से चेक को भी देख लीजिए, ये जांच का विषय बात की बात है, लेकिन इस पर भी नजर डालेंगे, इस पर भी नजर डालेंगे। हाँ, पकड़े दीजिए इसको। तो दीक्षित जी, ये बताइए, ये 6,000 रुपए जो चेक दी है आपको, ये तारीख है 29/6/2019, तो आप लगाए नहीं? का हमने इसको लगाए थे स्टेट बैंक में। हाँ, फिर वहाँ पैसा नहीं मिला। उसके बाद दो तीन चेक बाउंस हो गई थी। बाउंस हो। प्रधान के विरोध में किस तरीके से ग्रामीणों ने हल्ला बोला है, विरोध का स्वर किस तरीके से तेज हो रहा है, किस तरीके से ग्रामीण अपने मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिसको लेकर के विद्रोह का स्वर किस तरीके से ऊंचा हो रहा है, ये तस्वीरों में आप साफ साफ देख पा रहे हैं। अभी तक हम आपको ग्राम पंचायत नरनी में शौचालय की वो तस्वीरें जिनमें भ्रष्टाचार हुआ है, जिनमें बड़ा घोटाला किया गया है, उसकी तस्वीरें आपके सामने रख रहे थे। अब कुछ ऐसी तस्वीरें जो ग्राम पंचायत नरनी के ग्राम प्रधान नीरज दीक्षित के द्वारा आवास में की गई हैं। यूँ तो ग्राम पंचायत नरनी में अधिकांश घर कच्चे ही दिखे, लेकिन कुछ घर ऐसे भी दिखे जिनकी छतें तक महफूज नहीं थी और उन घरों में बुजुर्ग रहते थे। लगातार प्रधान के चक्कर काटते रहे और प्रधान के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही मिला। पात्र होने के बावजूद भी उन्हें आवास प्रदान नहीं कराया गया। भ्रष्टाचार को उजागर करती आगे की ये तस्वीर आप भी प्रमुखता के साथ देखिए। नन्नी ग्राम पंचायत का वो घर जिसकी स्थिति हम बाहर से दिखा रहे थे, अब हम उसके अंदर ही वाले हिस्से में हैं। अब हम आपको दिखाएंगे प्रधान जी की नज़र में नजर आने वाला वो महल जिसकी स्थिति कैसी है, जिसकी छत हम आपको दिखाएंगे, जिसकी छत पर बड़े महंगे महंगे फानूस लगाए गए हैं। अब इस घर की छत देखिए, कब किस स्थिति में कब जो है ढह जाए और कब ये वृद्ध परिवार मौत के आगोश में सोने को मजबूर हो जाए, कुछ भी नहीं कहा सकता, किसी भी पल का भरोसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कब बारिश आ जाए तो शायद इस बुजुर्ग के पास में सर छुपाने के लिए, ढकने के लिए छत तक महफूज नहीं है। और ये छत, ये दर्द, ये तकलीफ कहीं भी ग्राम प्रधान नीरज दीक्षित को नजर नहीं आ रही, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर। और ऐसे में यह अहम सवाल कि कितनी जल्द संबंधित जिम्मेदार इस मामले को संज्ञान लेकर ऐसे भ्रष्टाचारी प्रधान पर अपना हंटर चलाएंगे, कितनी जल्द इन पर कार्रवाई होगी और इनकी काली करतूतें उजागर हो सकेंगी।